अनंत चौबीसी जीने नमो सिद्ध अनंता क्रो केवल ज्ञानी गणधरा वंदु बेकर जो। अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शासने स्थित का प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एका बहु अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चर्चा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय कचातिपति व्याख्यान वचस्पति उग्र विहारी वचन साधक काव्य प्रदर आचार्य प्रश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौ तपस्वी अप्रमत साधक उपाध्याय प्रवेशी गुरुवंत चंद्र जी महाराज साहब ऐसे जैन समीवार के प्रारंभ करता अनुग्रहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समनी प्रमुखा समनी श्री निधि जी को विद्युक्त वंदन। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनकी वाणी जो कोई भी साधक श्रवण करता है वह परतंत्र से स्वतंत्र बन जाता है। बंधुओं, परतंत्र और स्वतंत्र जिसमें है तंत्र, तंत्र यानी शासन। जब पर का शासन हो तो परतंत्र और स्व का शासन हो तो स्वतंत्र। बंधुओं, शासन जो भी चलाता है वो चलाने वाला एक ही होता है। जो चलाता है वो अपना स्वातंत्र खुद चलाता है तो वह स्वतंत्र है, लेकिन जिसके लिए चलाता है वो सारे क्या हो जाते हैं? परतंत्र हो जाते हैं। जितने भी आप शासन देखोगे, जो भी शासन चलाता है, हर शासन के पीछे वहाँ पर सब परतंत्र बन जाते हैं, लेकिन केवल एक है ऐसा शासन जो प्रभु महावीर का शासन, जो जैन शासन है, जहाँ पर व्यक्ति को, प्राणी को परतंत्र नहीं स्वतंत्र बनाया जाता है। बंधुओं, वो सिर्फ तीर्थंकरों की वाणी के अंदर वो ताकत है, तीर्थंकरों में के शासन में वो ताकत है जहाँ पर व्यक्ति परतंत्र नहीं स्वतंत्र बन जाता है। बंधुओं, स्वतंत्र बनना है, लेकिन कहा जाता है स्वतंत्र बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? ऐसे देखा जाए जितने भी शासन होते हैं, जो भी शासक होते हैं, वो अपना नियम स्वयं चलाते हैं, और अगर कोई उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनका जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो अगर पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें दंड दिया जाता है। आधा है उदाहरण प्रभु महावीर स्वामी के पूर्व भव का, जो वासुदेव का भव था, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में। जिस समय त्रिपुष्ट वासुदेव ने एक बार नृत्य गान आदि का आयोजन किया था और उस समय उसको सुन रहे थे और शैया पालक को कह दिया कि जिस समय मुझे नींद आ जाए तब उस समय ये नृत्य गान बंद करा देना। बंधुओं, कह तो दिया, लेकिन वो गान और नृत्य इतना मधुर लग रहा था। राजा को तो नींद आ जाती है, वासुदेव को तो नींद आ जाती है, लेकिन वो जो शैया पालक है वो उस गान के अंदर इतना मुग्ध हो जाता है कि वो राज आज्ञा भूल जाता है। बंधुओं, वो राज आज्ञा भूलने के कारण से क्या होता है? आगे जाकर वहाँ पर थोड़ी देर के पश्चात जब वासुदेव की आंखें खुलती है तो देखा अभी तक उन नृत्य ज्ञान गाने वाले को भेजा नहीं है। वहाँ पर उस समय क्रोध आवेश में आकर शैया पालक को बुलाते हैं, मैंने तुम्हें कोई आदेश दिया लेकिन तुमने उस आदेश का पालन नहीं किया। बंधुओं, वहाँ पर वो मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना करता है, मुझसे गलती हो गई, मैं वहाँ पर उसको सुनने में मग्न रह गया था। तब उस समय वासुदेव ने कहा, तुम्हें सुनने में आनंद आ रहा था ना, अब देखो तुम्हें और मैं सुनाता हूँ। ऐसी आवाज़ तो आज तक तुमने सुनी नहीं है। और गरम गरम वहाँ पर शीशे को जो इतना गरम कर दिया जाता है, उबाल दिया जाता है, और वह गरम गरम शीशा का
वो उसके कानों में डाल दिया जाता है और कहते हैं वहाँ पर उस समय उस शैया पालक से, अब तुम्हें वहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? बंधुओं, वो उस समय वो तड़प तड़प कर उस वेदना से अपने प्राण को गंवा देते हैं। शैया पालक की यह हालत क्यों हुई थी? क्योंकि जो शासन चला रहा था त्रिपुष्ट वासुदेव, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उसको दंड मिली थी, सजा मिली थी। बंधुओं, लेकिन प्रभु का जो शासन है वहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रभु का शासन सेल्फ अनुशासन, जहाँ पर स्वयं पर शासन और संयम का शासन। बंधुओं, जो संयममय जीवन है, जहाँ पर किसी को भी परतंत्र नहीं, जो भी संयममय जीवन जीते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, वहाँ पर स्वयं का कार्य स्वयं करते हैं। वहाँ पर गाड़ी हो तो कोई बात नहीं, ना तो गाड़ी की चिंता और ना दाढ़ी की चिंता। बंधुओं, अगर आपको कहीं जाना रहता है तो वहाँ पर आप कहीं पर भी जाओगे और अगर आपके पास में गाड़ी नहीं है तो आप चिंतित हो जाओगे, लेकिन मुनि को वो कोई चिंता नहीं है। गाड़ी है तो ही फर्क नहीं और नहीं है तो भी फर्क नहीं, आए तो ठीक और नहीं आए तो ठीक। वो अपने 2 पैर की गाड़ी में पैदल वे नंगे पैर जब जाना चाहे वो तब वो जा सकते हैं। दाढ़ी की भी उनको चिंता नहीं है। आपको अगर दाढ़ी समय पर आप उसको हटाते नहीं हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुनि उसकी चिंता नहीं करते हैं। कोई आकर उसके दाढ़ी उनके निकाले या नहीं निकाले, स्वयं लोच कर अपना स्वयं अपना कार्य कर लेते हैं। बंधुओं, जो मुनि होते हैं, जिसको ना तो मोच की चिंता है और ना सोच की चिंता है, चाहे शरीर के अंदर छोटा सा मोच भी आ जाए तो भी वो चिंतित नहीं होते हैं, और चाहे बड़े से बड़े बीमारी आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होते हैं, और ना उनको सोच की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। कई बार व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर वो कुछ करना चाहे, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके लिए वह वो कार्य कर लेता है और उसी में वह सोचता रहता है। लेकिन मुनि को ना तो मोच की चिंता है और ना सोच की चिंता है। मुनि को ना तो रैंक की चिंता है और ना बैंक की चिंता है। बंधुओं, सामान्य व्यक्ति होता है तो वो रैंक बढ़ाना चाहता है, यानी जहाँ पर भी वो कार्य करता है अपने पोस्ट को वह बढ़ाना चाहेगा, हर बार यही कोशिश करेगा कि उसका पोस्ट आगे से आगे बढ़ जाए। लेकिन मुनि का जो जीवन है, उनका चाहे जीवन भर वो एक ही पोस्ट होता है, चाहे अभी लो या बाद में हो, कभी भी हो, वहाँ पर एक ही पोस्ट रहता है। वो पोस्ट कौन सा है? साधु का पोस्ट। जो पंच परमेष्टि के अंदर वहाँ पर 5वां पोस्ट आता है वो एक ही रहता है, इसलिए उनको वहाँ पर उसकी कोई भी चिंता नहीं रहती है। वो रैंक के बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही बैंक के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनके पास में वो धन और कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। तो उनको बैंक अकाउंट हो या न हो, सीज हो या फ्रीज हो, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बंधुओं, जो मुनि होते हैं, ना तो गहने की चिंता और ना पहनने की चिंता। आपके पास में अगर गहने नहीं होंगे, महिलाओं के पास में अगर गहने नहीं होते हैं तो वो चिंतित हो जाती है। आज उनको फंक्शन में जाना है, मेरे पास अगर गहने नहीं है तो मेरा बारे में क्या लोग सोचेंगे, वहाँ पर वो चिंतित हो जाती है। लेकिन मुनि तो इन सब के त्यागी होते हैं, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके पहनने में आप हमेशा चिंतित रहते हैं, आज क्या पहनना है, आज जो पहना है वो कल मुझे वापस नहीं पहनना है, इस प्रोग्राम में पहनना है तो अगले प्रोग्राम में दूसरा पहनना है। लेकिन मुनि का क्या है? एक समान वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, जहाँ पर पहनने की उनको कोई भी चिंता नहीं है। वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस के कारण से व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। लेकिन मुनि जो होते हैं उनको इस बात की चिंता नहीं रहती है, न सोने की चिंता है और न खोने की चिंता है। बंधुओं, सोने की भी उनको कोई चिंता नहीं है,
कैसा भी स्थान मिलेगा उबड़ खाबड़, जिस समय विहार में जहाँ पर जाते हैं हर स्थान अलग अलग होता है। कोई स्थान ऐसा जहाँ पर बहुत गर्मी, कोई स्थान ऐसा जहाँ बहुत सर्दी, कोई स्थान ऐसा जहाँ पर बहुत ही जो भूमि होती है वो समतल होती है, और कोई स्थान ऐसा जो उबड़ खाबड़ होता है। लेकिन इनसे उनका जीवन उबड़ खाबड़ नहीं होता है। वो जैसा भी स्थान लेते हैं, जहाँ भी जो भी स्थान मिले वो आराम से चैन से सोते हैं, क्योंकि उनको सोने की कोई भी चिंता नहीं है और न ही खोने की चिंता है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास में खोने के लिए कुछ भी होता नहीं है। आपके पास में वहाँ पर धन वैभव होता है जिसको आपका खोने का हमेशा डर रहता है, और उसके कारण से आप चैन से सो भी नहीं पाते हैं। लेकिन मुनि के पास में जो वह धन वैभव जो है वो आत्मधन है, जिसका जो चाहे कितना भी बड़ा चोर आ जाए वो उनको चुरा नहीं सकता है। तो मुनि का जीवन जो है वह सेल्फ अनुशासन जीवन, वहाँ पर न तो खाने की चिंता है और न पानी की चिंता है। बंधुओं, भिक्षाचार्य तप करते हुए संयमय जीवन जीते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं, जो भी आहार मिला, जितना भी आहार मिला उससे संतुष्ट होते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं। अगर एक दिन कम मिला तो भी नाक में कोई सल नहीं, एक दिन अधिक मात्रा में भी मिल गया यानी सम मात्रा में मिल गया तो भी वहाँ पर कुछ भी नहीं। खाने वाली वस्तु मिल गई यानी प्रिय वस्तु भी मिली या अप्रिय वस्तु मिली, कुछ भी मिला वो अपने संभाव से उसको वो खाते हैं, और न पाने की भी उनको कोई भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जीवन में उन्होंने एक अनमोल रत्न पा लिया है, वो रत्न संयम का रत्न, जिसके बाद पाने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। संसारी रहते हैं, उनके तो एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। आज साइकिल मिला तो कल स्कूटर की इच्छा करेगा, स्कूटर मिलने के बाद वो आगे जाकर गाड़ी की इच्छा करेगा, एक बंगलो मिला तो 2 बंगलों की इच्छा करेगा। लेकिन मुनि को इन सब इच्छाओं से जो ऊपर रहते हैं, जिनको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है, जहाँ अपने आप में वो रमण करते हैं। बंधुओं, न पीने की इच्छा और न सीने की इच्छा, जहाँ पर पीने की भी कोई भी ऐसी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि जितना मिला पानी, जितना जल मिला उसी से वो संतुष्ट रहते हैं, और रात्रि के अंदर भी जल का सेवन नहीं करते हैं। सीने की भी चिंता नहीं, यानी आपका एक ड्रेस फटा, एक कपड़े हुए, आप वापस उसको कहते हैं एक से एक सिलाने का आप कोशिश करते हैं। लेकिन मुनि का वहाँ पर प्रमाणित रूप से जीवन रहता है, लिमिटेड वहाँ पर होते हैं, जिससे उनको कोई भी इस प्रकार की चिंता नहीं होती है। बंधुओं, चलने की भी चिंता नहीं और छलने की भी चिंता नहीं। कहा जाता है जो जब भी चलना हो, वहाँ पर जितना भी चलना हो, वे अपने आत्मबल पर वे चलते हैं, और छलने की भी उनको चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई छल नहीं सकता है। जो सरलता के मूर्ति होते हैं, तो ऐसे प्रकार की कोई भी चिंता उनको छता नहीं सकती है। संसारिक व्यक्ति को वहाँ पर भय रहता है, कभी भी कोई भी उसके साथ में धोखा कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है। लेकिन मुनि जो होते हैं, जो एकल जीवन जीते हैं, वहाँ पर संसार के सारे मोह आदि से ऊपर उठे हुए रहते हैं, इसलिए उनको इस बात की कोई भी चिंता नहीं रहती है। बंधुओं, ना लाइट और ना फाइट, न रात्रि के अंदर लाइट का प्रयोग करते हैं और न किसी प्रकार से किसी के प्रति वहाँ पर कोई फाइट नहीं होता है, न कोई आस और न कोई खास। बंधुओं, जीवन के अंदर भी कोई भी आस नहीं है, इच्छाएं नहीं है, और न ही कोई किसी के लिए उनके लिए कोई खास है। उनके लिए तो सब क्या है, एक समान है। बंधुओं, जो स्वयं के गोल में रहते हैं, यही उनका रोल रहता है। ऐसा जो मुनि का जीवन है, जो ना शादी की चिंता करते हैं, ना बर्बादी की चिंता करते हैं। व्यापारी रहता है, उसको कभी भी डर लगता है कोई भी मुझे ईर्ष्या के कारण से बर्बाद कर सकता है, लेकिन मुनि जो होते हैं उनको कोई प्रकार की
चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें बर्बाद कोई भी कर नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर बर्बादी नहीं, वहाँ पर आज़ादी है। बंधुओं, आज़ादी का जीवन जीते हैं। आज़ादी, आ यानी आत्मा, जा यानी जागृत कर, दी यानी दिया। जिन्होंने अपनी आत्मा को जागृत कर दिया, ऐसे जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है, तो वहाँ पर उस प्राणी को, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होती है। बंधुओं, वहाँ पर ये स्वामी जो भी होते हैं, वहाँ पर आज़ाद होने के कारण से वो बंधनों से मुक्त होते हैं। जो भी बंधन होते हैं, उन बंधनों से वो मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति देखिए, स्वयं तो आज़ाद रहना चाहता है, लेकिन किसी को आज़ाद करना नहीं चाहता। खुद आज़ादी की जीवन जीना चाहता है, लेकिन दूसरों को आज़ाद करना नहीं चाहता है। वहाँ पर कहा जाता है, अगर आप खुद आज़ाद रहना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को आज़ाद कीजिए। 6 काय जीव जो बताए जाते हैं, उन जीवों को अभयदान दीजिए। वहाँ पर अभयदान देने से वो जीव वहाँ पर भय से आज़ाद हो जाते हैं। जो मृत्यु का भय है, उनसे वो आज़ाद हो जाते हैं। बंधुओं, ये जो आज़ादी है, लेकिन व्यक्ति वहाँ पर देने की जगह उनसे लेने का प्रयास करता है। हर प्राणी से वो कुछ न कुछ लेता ही रहता है, और लेते लेते वहाँ पर कई बार दूसरे का सहयोग लेते लेते उसी का प्राण भी ले लेता है। 6 काय का सहयोग लेता है और लेते लेते उसके प्राण भी ले लेता है। लेकिन क्यों लेता है ऐसा? क्योंकि वो खुद का शासन, स्वयं का शासन स्वयं के द्वारा करना वह भूल जाता है। बंधुओं, इसलिए ऐसे दिन आते हैं जो आपको याद दिलाते हैं। आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस, जो आपको याद दिलाता है कि हमें स्वयं का शासन स्वयं के द्वारा करना है। वहाँ पर निर्भर नहीं होना है। पर कौन सा? बंधुओं, कौन सा पर? जो पर है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, अर्थात ये जो पुद्गल का पिंड है, जो शरीर है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है। कभी कहता है सो जाओ, आप तुरंत जाकर सो जाते हैं। कभी कहता है खाओ, आप जाकर खाने के लिए लग जाते हैं। कभी कहता है नाचो, तो आप नाचने के लिए लग जाते हैं। शरीर जैसा कहता है वैसे करने लग जाते हैं। लेकिन जो ये कार्मन शरीर, जो कर्मों का समूह है, जो पिंड है, जो ये आत्मा को नचा रहा है, बंधुओं, वहाँ पर पोपेट की तरह ये आत्मा भी यह इस कर्म जो है ये आत्मा को नचा रही है। पुद्गल जो है ये आत्मा को नचा रही है। पहले तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही बंधन रूप लगता है। अगर व्यक्ति समझ जाए कि यह बंधन है, तो उससे वो मुक्ति पाने का प्रयास कर सकता है। अगर उसको वो बंधन लगेगा ही नहीं, तो उससे मुक्ति प्राप्त करने का वह कोशिश नहीं कर सकता है। उदाहरण आता है, बंधुओं, एक व्यक्ति जो जेल के अंदर फंस गया, अब वह चाहे तो वह उस जेल से, अगर उसको लगता है ये जेल है, मुझे इससे बाहर आना है, तो वो प्रयास कर कर उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसको जेल अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी, वहाँ बाहर तो उसको खाने पीने को नहीं मिलता, यहाँ उसको खाने पीने को मिलता है, वहाँ रहने का स्थान कोई ठिकाना नहीं, कम से कम यहाँ छत पर तो है। अगर यह सोचकर वो उसी जेल में रहना चाहे, तो क्या कभी वो जेल से मुक्त हो सकता है? बंधुओं, नहीं हो सकता है। प्राणी अगर वहाँ पर बंधनों से मुक्त होना चाहता है, तो वो बंधन को बंधन समझना चाहिए। वहाँ पर कहा जाता है, एक उदाहरण आता है, एक जो मगध देश के जो राजा थे, वहाँ पर एक हिंदू राजा के ऊपर वहाँ उन्हें सचेत करते हैं कि हमें, हमारा जो एक पहलवान है, उस पहलवान के साथ में आपको कुश्ती लड़ानी होगी। अगर वहाँ कोई नहीं लड़े, हार गए, तो आपका जो भी शासन है वो शासन हम ले लेंगे, आपको मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। राजा सबको निर्देश दे देता है कि यहाँ पर जो भी इस पहलवान के साथ में कुश्ती के लिए तैयार हो तो आगे आ जाए। घोषणा कर दी जाती है, लेकिन कोई भी आगे आता ही नहीं है। अब राजा वहाँ पर
भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, करे तो क्या करे, आखिर में खुद ही तैयार हो जाता है उस पहलवान के साथ में युद्ध करने के लिए। जब यह बात एक जेलर को पता चलती है तब वह चिंतित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि कैसा ये राज्य है, एक राजा के लिए कोई भी एक पहलवान आकर वहाँ पर कुश्ती के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वहाँ पर एक कैदी जो था उस जेलर से पूछता है, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ है। तब उस समय वो बात पूरी बता देता है। तो वह कैदी कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आप राजा को कह दीजिए मैं कुश्ती के लिए तैयार हूँ। तो उस समय वो जेलर कहता है, कहा है अगर नहीं हुआ तो वहाँ पर तुम्हें मृत्यु दंड दी जा सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो कहता है उसकी मुझे चिंता नहीं है, आप पहले जाकर राजा को बोल दो कि मैं कुश्ती के लिए तैयार हूँ। उस समय राजा ने देखा इतने समय से कोई तैयार नहीं हुआ, ये कौन है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। वह जाता है खुद जेल में, वहाँ पर उस कैदी से मिलने के लिए। और कैदी से देखा उसको तो कैद के अंदर रखा हुआ था, तुरंत वहाँ पर आदेश देता है कि इसके ये सारे मुक्त कर दी जाए, वहाँ पर ताला तोड़वा दिया जाए। तब उस समय वहाँ पर वो पहलवान कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, और अपने दोनों हाथ उठाकर वो जो जेल था उसको ऐसे ही करता है और वहाँ उससे बाहर आ जाता है। सब लोग देखने लग जाते हैं, इसके पास में इतनी शक्ति थी तो ये कब जब चाहना चाहा तब वह यहाँ से भाग सकता था, पर ये भागा क्यों नहीं। उसे पूछा, जब तेरे पास में इतनी शक्ति है कि इन बंधनों से मुक्त हो सकता था तो ये इस बंधनों में क्यों पड़ा था। बंधुओं, वहाँ पर वो कहता है क्योंकि मैं राग के बंधन में हूँ, वहाँ पर मेरे पीछे परिवार है, अगर मैं यहाँ से चला भी जाता तो आप मेरे पीछे परिवार को वहाँ पर उन्हें परेशान करते, वह मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं यह नहीं कर पाया। बंधुओं, कहने की बात यह है कि व्यक्ति चाहे तो वह बंधनों से मुक्त हो सकता है, लेकिन वो बंधन तो उसे प्रिय लगते हैं। एक पशु को आप जब देखते हो जहाँ पर उनको चरने के लिए उनको भेज दिया जाता है, लेकिन चरने के बाद शाम को क्या करते हैं, वो जो भी पशु होते हैं वापस उसी खूंटी के पास में आकर बैठ जाते हैं। किसके लिए? बंधन के लिए। वो उनको बंधन इतना अप्रिय हो गया कि उसे वही अच्छा लगता है। ये जीव को भी ऐसा ही है, मानव को भी बंधन ऐसे ही प्रिय लगता है। शास्त्र में कहा है, आवश्यक सूत्र में आता है, पडिक्कमामि दोहिम बंधनहिम, दो प्रकार के बंधन होते हैं, एक तो राग का बंधन और एक द्वेष का बंधन। बंधुओं, ये राग और द्वेष ये जो बंधन है, ये दो बंधन ही ऐसे बंधन होते हैं जो आभ्यंतर बंधन होते हैं। बाह्य बंधनों से व्यक्ति तो जल्दी छूट भी सकता है, लेकिन आभ्यंतर बंधन से छूट पाना इजी नहीं है। बाह्य बंधन तो दिखता है और देखकर आप उसे छुड़वा सकते हैं, लेकिन जो ये आभ्यंतर बंधन है, राग द्वेष के बंधन है, वो हमें दिखते नहीं हैं, उससे छुटकारा पाना इजी नहीं होता है। बंधुओं, राग द्वेष के जो बंधन होते हैं जिसमें आत्मा के एक एक प्रदेश को जकड़ लिया जाता है, बाह्य बंधनों से हम किसी न किसी रूप से मुक्ति पा सकते हैं। किसी का एक हाथ बंधा तो वो दूसरे हाथ से उसको खोल सकता है, दोनों हाथ बंधे हैं तो पैर से वो बंधनों को खोल सकता है, पैरों भी बंधे हैं तो मुख के द्वारा वह बंधनों से मुक्त हो सकता है, और मुंह भी बंधा है साथ में तो किसी की सहायता से वो बंधन से वह मुक्ति पा सकता है। लेकिन जो ये आत्मा के जो ये राग और द्वेष के बंधन हैं, उनसे मुक्ति पाना कोई इजी नहीं है। बंधुओं, ये बंधन से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, लेकिन वो बंधन को बंधन नहीं अवलंबन समझने लगता है। वहाँ पर उससे मुक्त होने के स्थान में वो और उसी में फंसता जाता है। जैसे रस्सी को कई बार खोलते समय
वहाँ पर जो भी गांठ रहती है उसको खोलना चाहते हैं, लेकिन और गांठ उसमें आ जाती है। ठीक ऐसे ही राग द्वेष के बंधन के अंदर व्यक्ति वैसे ही फंसता जाता है, उससे मुक्त होने का प्रयास नहीं करता है। कोई वह प्राणी अगर थोड़ा सा वहाँ पर न्यूट्रल हो जाए, वहाँ पर राग द्वेष को जीतने का प्रयास करता है, तो दूसरे उसको और आकर्षित करते हैं कि यहाँ तुझे इस बंधन में बंधना है। वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर वैराग आ जाता है, थोड़ा सा भी वो राग द्वेष से ऊपर उठने लगता है, तो उसको और उस संसार की तरफ आकर्षण करने का प्रयास करते हैं। आपसे, आप जिनसे प्यार करते हो या जिनके प्रति आपको राग आसक्ति भाव है, अगर वो आपको अटेंशन नहीं दे तो आप क्या करते हैं, उनका अटेंशन लेने का प्रयास करते हैं। संसारी ऐसा ही है, वहाँ पर जो ऐसे बंधन होते हैं उस बंधन के अंदर ही वह और उलझना जाता है। शगडाल जो था, पाटलिपुत्र के राजा का महामंत्री, जिनका पुत्र था स्थूलीभद्र, जिनको संसार से विरक्ति के भाव आ गए थे, तब उस समय शगडाल ने सोचा अगर ऐसा रहेगा तो चलेगा नहीं, जानबूझकर उसे कोषा वेश्या के पास में उसे भेज दिया जाता है। बंधुओं, पहले तो खुद उस वेश्या के पास में उसे भेजते हैं और थोड़े दिन वहाँ पर भेज कर वो स्थूलीभद्र वहाँ उस कोषा वेश्या के साथ में इतना आसक्त हो जाता है, 12 वर्ष तक वहाँ पर उस कोषा वेश्या के साथ वह समय बिताता है। बंधुओं, पहले तो भेजा, फिर वापस उसी से वहाँ से कहते हैं कि उससे उलझ गया इतना, उसको कैसे न कैसे उसको मुझे बाहर निकालना है। बंधुओं, संसारी ऐसा ही करता है, पहले राग जो रहता है अगर किसी का कम होने लगता है तो उसको और बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वो बंधनों से मुक्त कैसे होगा। बंधुओं, वहाँ पर और बंधनों के अंदर वह फंसता ही जाएगा। तो ये राग और द्वेष का जो बंधन है, इस बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना है। इससे मुक्त होने के लिए कहा जाता है, व्यक्ति मुक्त होना चाहे तो वह मुक्त हो सकता है। जैसे जो पंछियों का ग्रुप, जो कबूतर का ग्रुप था, जो आहार के लिए जाता है और जब उन्हें एक स्थान पे जमीन पर जब उन्हें आहार के दाने दिखते हैं तो ये सारे पंछी के ग्रुप वहाँ जाते हैं और आहार का दाना लेते हैं, लेकिन उस आहार के दाने के नीचे जाल बिछाया हुआ रहता है, वो उन्हें पता नहीं चलता है। बंधुओं, जाल में फंस जाते हैं। अब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पंख को फड़फड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और फंसते जाते हैं। तो उनका जो मुखिया था, कबूतर का जो मुखिया था, उन्होंने हिम्मत दी कि तुम डरो मत, अगर तुम फंस भी गए हो तो इससे मुक्त हो सकते हो। सभी एक साथ में एक दूसरे का सहयोग लो और एक दूसरे के सहयोग से अपनी शक्ति का उपयोग करो, एक साथ में शक्ति लगाओ और सब जने एक साथ में इस जाल के साथ में ही उड़कर चले जाओ, तो शिकारी तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकेगा। और सभी पंछी एक साथ में वहाँ पर जाल के साथ में उड़कर वे दूसरे स्थान में चले जाते हैं। वो शिकारी पीछे आता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है और एक स्थान में चले गए और वहाँ पर जो मुखिया, जो कबूतर था, जो पंछी का मुखिया था, वहाँ उसका एक दोस्त चूहा था। उस चूहे से कहते हैं कि मेरे इन सभी साथियों को तुम निकालो, और वह चूहा उससे कुतर कुतर कर वो जाल को, सारे पक्षियों को मुक्त कर देता है। बंधुओं, ऐसे ही अगर जीव मुक्त होना चाहे तो संसारी के सभी के जीव के सहयोग से और चूहा रूपी देव गुरु धर्म के सहायता से वो बंधनों से मुक्त हो सकता है। वहाँ पर उसके लिए वह डिफ़िकल्ट नहीं है, वहाँ नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर उसके लिए पॉसिबल है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो आज का ये दिन आपको यही संदेश देता है कि हमें अपनी आत्मा को मुक्त करना है, बंधनों से मुक्त करना है, एक ऐसे स्थान में जाना है जहाँ पर किसी और का शासन नहीं, स्वयं का ही शासन चलता हो, जहाँ पर पूर्ण रूप से ये आत्मा स्वतंत्र है। जैसे आँखों के लिए रोशनी जरूरी है, जैसे
जो फेफड़े होते हैं उसके लिए ऑक्सीजन, जो ब्रीथिंग एयर जो है जरूरी होता है, जैसे शरीर के लिए हार्ट जरूरी है, वैसे ही इस आत्मा को बंधनों से मुक्त करना जरूरी है, स्वतंत्रता जरूरी है। तो आज का ये स्वतंत्रता दिवस आपको यही संदेश देता है बंधुओं, भारत तो स्वतंत्र हो गया आज, लेकिन आत्मा अभी भी इस कर्मों के परतंत्र में बंधी हुई है। और यही एक मौका है, यही एक अवसर है, यह मनुष्य जन्म, जिसमें हम अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से इन परतंत्रों से, सारे पर शासन से हम अनुशासन, स्व अनुशासन करते हुए स्वयं का शासन स्वयं के द्वारा चलाकर अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर उस स्थान में जाए जहाँ पर कोई प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, सभी आत्मकर्मों से मुक्त हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद।